ब्लूमबेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की, इसलिए कि न्यूजीलैंड में अभी इलेक्शन हुआ है और रिज़ल्ट आया है, और जो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न थी, उनको भारी अक्सरियत से कामयाबी मिली है। आज हम ये जायज़ा लेंगे बहुत ही ब्रीफली कि आखिर उनकी कामयाबी की वजह क्या है। अगर वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, अगर उनकी आप बात देखें या जो कुछ उन्होंने उस पर लिखा है, उससे ये पता चलता है कि 80 सालों में ये सबसे बड़ी कामयाबी है, और उसको वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी तब्दीली है। और पिछले 1996 के बाद किसी एक पार्टी को पूरी मेजॉरिटी के साथ वो पार्टी इस लायक है कि वो हुकूमत बना सकती है। इसमें आप जब इस वक्त के जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डर्न, इनकी उम्र इस वक्त 40 साल है, यानी 40 इयर्स की हैं। बहुत ही डायनेमिक लेडी हैं, और पिछले 3 साल के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ करा ली, यानी पूरी दुनिया ने उनको नोटिस किया। और ख़ास तौर से आपको याद होगा कि तकरीबन एक साल पहले वहाँ पे क्राइस्ट चर्च जो मॉस्क है, वहाँ पे मास शूटिंग हुई थी। एक वाइट सुपरमेसिस्ट ने वहाँ जाकर, जिस वक्त लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, उस वक्त उन पे फायरिंग खोल दी और उससे कई लोग हलाक हुए। उस वक्त जिस तरीके से उन्होंने उसको टैकल किया और अपने मुल्क में ख़ास तौर से जो लोगों के दरमियान जो रिलीजियस एक तरह से टॉलरेंस है, उसको बाकी रखा, और एक दूसरे के तई जो मोहब्बत है उसमें कोई कमी नहीं आने दी। उस पूरे वाक़े को जिस तरह से उन्होंने डील किया, उससे पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ़ की, और ख़ुद उनका मुल्क इसकी वजह से पूरी दुनिया की निगाह में बुलंद हो गया। पूरी दुनिया ने बड़ी इज़्ज़त की निगाह से उनको देखी। उस वक्त उनका एक बड़ा मशहूर नारा था, बी ए स्ट्रॉन्ग बी काइंड, यानी कि उस वक्त उन्होंने अपने लोगों को कहा कि हमें मजबूती के साथ खड़ा होना है और हमें अपने आप को दूसरों के लिए अच्छा बना के पेश करना है। और बड़ा लोगों ने इसकी तारीफ़ की, बड़े लोगों ने उनको सराहा, और उन्होंने एक तरह से ये साबित किया कि कोई भी मुल्क उस वक्त आगे बढ़ सकता है, या जब मुल्क के जो इंटरनल जो पीस है वो कायम रहे। और उनको ये अच्छे से पता था कि अगर मुल्क के अंदर किसी भी तरह की नफ़रत अगर आगे बढ़ती है, परवान चढ़ती है, तो उससे मुल्क का न सिर्फ नुकसान होगा, बल्कि उसका जो इंटरनल जो पीस है वो ख़त्म हो जाएगा। लोगों की ज़िंदगी में नफ़रतें घुल जाएंगी, तो फिर जैसे नफ़रत इंसान की ज़िंदगी में घुल जाएगी, और वहाँ से सुकून, इत्मीनान, खुशी, ये सब गायब हो जाएंगे। दूसरा, अभी हाल में जब कोविड वहाँ पे शुरू हुआ, तो इसमें भी उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत नारा दिया, गो हार्ड गो अर्ली। और इसके वजह से उन्होंने शुरू में ही मुल्क को लॉकडाउन कर दिया, और एक आप कह सकते हैं कामयाबी के साथ उन्होंने कोविड-19 से डील की। और इसके वजह से जो न्यूजीलैंड के लोग हैं, उन्होंने एक तरह से इनमें भरोसा जताया कि हाँ, ये वो लीडर हैं कि जो न्यूजीलैंड को और आगे लेके जा सकती हैं। यानी 50% सीट्स इस वक्त उनकी पार्टी को मिली है, जबकि जो उनकी अपोजिशन जो पार्टी है, नेशनल पार्टी, जिसकी हेड का नाम जूडिथ कोलिन है, उनकी पार्टी को, जो उनकी नेशनल पार्टी है, उनको 27% तकरीबन वोट मिला है। लेकिन यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि जो जेसिंडा आर्डर्न है, जो इस वक्त की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आने के बाद 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया। एक तो वुमेन राइट्स के, जो औरतों के जो हक़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिलें। दूसरा, सोशल जस्टिस। उन्होंने सोशल जस्टिस को हर मुमकिन तरीके से अपने मुल्क में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और इसी वजह से जो मास शूटिंग हुई थी, उसमें जो बंदा भी उसमें ज़िम्मेदार था, उसको सज़ा दी गई, और जिनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई थी उनके साथ इंसाफ हुआ। और उन्होंने कहा कि किसी मुल्क में जब तक जस्टिस नहीं होगा, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लोगों को असल में सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए, कामयाबी के साथ आगे बढ़ने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, और ये तब मुमकिन होता है जब आपके मुल्क में पीस हो। अगर कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ा कर अगर आप चाहेंगे कि मैं कामयाब हो जाऊं, तो ये शॉर्ट टर्म एक तरह से गोल की तरह है। चूँकि इन्होंने अगर ये चाहती तो जिस वक्त मास शूटिंग हुई थी उस वक्त
जो आम طور پہ اس وقت بہت سارے کنٹریز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کمیونل رنگ کے ساتھ الیکشن ہوتا ہے اس کو وہ اس وقت اس طرح سے اس کو ٹریٹ کر سکتی تھی تاکہ آگے چل کے ہم الیکشن میں اس کا فائدہ لیں. اور لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے لیے بہت ایک طرح سے خطرناک پہلو ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس کو سختی سے ڈیل نہیں کیا. ہمیں اپنے ملک کے اندر کسی بھی طرح کے کمیونلزم کو پروموٹ نہیں ہونے دینا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو انڈیویجول پیس کو یا کلیکٹیو پیس کو تھریٹ کرتی ہو ہمیں اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے، اسے ہمیں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی ہے، اسے ہمیں کسی طرح کا سپورٹ نہیں دینا ہے. اور سختی کے ساتھ انہوں نے نپٹا. تو جہاں بھی جسٹس کا معاملہ تھا وہاں پہ وہ بڑا سخت انداز سے انہوں نے وہ نپٹنے کی کوشش کی، اور جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا اس کے ساتھ وقت پر انصاف دینے کی انہوں نے کوشش کی. اور باقی جو بھی ان کے پرومیسز تھے اس میں بڑی حد تک اسے ڈیلیور کرنے میں وہ کامیاب ہوئی. لیکن دو وجہ سے پوری دنیا نے ان کی تعریف کی. ایک تو جب کرائسٹ چرچ جو ماسک ہے جہاں پہ ماس شوٹنگ ہوئی تھی اس میں جس طرح انہوں نے ڈیل کیا اس کو لے کر پوری دنیا میں ان کی تعریف کی گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کووڈ-19 کو لے کر جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ گو ہارڈ گو ارلی. کل ملا کر میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی ملک کا جو حکمراں جماعت ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو آگے کس طرح لے کے جاتا ہے. کیا وہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے اپنے سماج کو بانٹ دینا چاہتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے نیکسٹ ٹائم الیکشن جیتنا ہے اور اس میں یہ پرسنٹیج آف ووٹ یہاں سے اتنا ملیں گے، یہاں سے اتنا ملیں گے، اور صرف اس کی پالیٹکس کرتا ہے یا اپنی سوسائٹی کو اندر سے مضبوط کرتا ہے اور دنیا میں اپنے ملک کے لیے اور اپنے لیے ایک اچھا نام پیدا کرتا ہے؟ اور اس میں جو جسنڈا آرڈن ہے انہوں نے دونوں پوائنٹ آف ویو سے اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے ایک اچھا نام پیدا کیا اور اپنے ملک کے لوگوں کے اندر یہ یقین پیدا کیا کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں خوشحال ملک بننا ہے، ہمیں پیسفل اور پراسپرس اگر کنٹری بننا ہے تو ہمیں صرف پیس کا راستہ ہی چوز کرنا ہوگا. ہمیں مل جل کے رہنا ہوگا اور ہمیں نفرتوں کو کبھی اپنے سماج میں جگہ نہیں دینی ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کو کامیابی ملی ہے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی خبر تھی جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی. آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو کیسی لگی یہ اسٹوری؟ آپ ضرور کمنٹس باکس میں اپنی رائے لکھیے اور ہمارے ویڈیوز کو آپ اپنے دوستوں میں اور اپنے گروپس میں اسے ضرور شیئر کیجیے.